गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस गंगेज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 95 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 161 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर चेन्नई ITAT ने डिसाइड किया और ये केस 9 अप्रैल 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, ये केस इस लाइजे से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस के अंदर जो कमीशन जनरली हमारे असेसिंग ऑफिसर्स डिसअलाउ कर देते हैं, क्योंकि जहां पे भी उनको कमीशन वर्ड दिखाई देता है तो वो उसको बड़े सस्पेक्टिकल तरीके से देखते हैं और उनकी कोशिश ये रहती है कि वो कमीशन को डिसअलाउ कर दें। इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 का ऑर्डर पास किया। ऑर्डर पास करने के बाद असेसिंग ऑफिसर साहब को ये लगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कमीशन बुक किया गया था वो कमीशन असेसी को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए था। असेसिंग ऑफिसर साहब ने सेक्शन 154 का ऑर्डर पास करके उस कमीशन को डिसअलाउ कर दिया। असेसी जो है सेक्शन 154 के अगेंस्ट अपील में गया। डिपार्टमेंट का ये कहना था कि ये जो कमीशन एसएससी ने दिया है ये कमीशन दो पार्टीज को दिया गया था। तो पहली पार्टी के लिए तो असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि साहब मैंने उस पार्टी का नाम गूगल पे सर्च किया और वो पार्टी गूगल पे नहीं मिली। और दूसरी पार्टी के लिए उनका ये कहना था कि जिसको कमीशन दिया गया है उसने एसएससी को कोई डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई। एसएससी जो है ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाया है कि ये कमीशन जो दिया गया है वो उससे क्या कॉरस्पॉन्डिंग सर्विसेज ली गई हैं। इसके अवज में एसएससी का ये कहना था कि साहब मैंने जो मेरे कमीशन एजेंट्स हैं मैंने उनके साथ एग्रीमेंट किया है। एसएससी ने उनका बिल सबमिट किया था। जिनको कमीशन दिया था उनके ऊपर टीडीएस काटा था। जिन लोगों को कमीशन दिया था उन्होंने अपने इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर उसको लिया था। जिन लोगों को कमीशन दिया था उन लोगों ने बाकायदा उस कमीशन के ऊपर सर्विस टैक्स चार्ज किया था। उन लोगों की असेसमेंट के अंदर कहीं पे भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं था कि असेसिंग ऑफिसर ने उस कमीशन पर चैलेंज किया हो कि ये बोगस इनकम उन्होंने ली है। तो ये सारी दलीलें जो हैं वो एसएससी की थी, जिसको सीआईटी अपील ने माना और एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया। लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो आईटीएटी में गया और आईटीएटी का भी ये कहना था कि चाहे कमीशन और एजेंट के केस में चाहे एग्रीमेंट नहीं भी हो, लेकिन यदि कमीशन एजेंट ने एसएससी को सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, बिल्स दिए हैं जिनके ऊपर प्रॉपर टीडीएस काटा गया है, सारी पेमेंट प्रॉपर बैंकिंग चैनल से हुई हैं और इसके अंदर तो एक जगह सेक्शन 15CB का सर्टिफिकेट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से लिया गया था जो कि बाहर पेमेंट करने के लिए जरूरी होता है। और जो जिनको पेमेंट किया गया उन्होंने उसको अपनी इनकम के अंदर लिया उस कमीशन को, उस पर सर्विस टैक्स भी चार्ज किया। उनके असेसिंग ऑफिसर ने या सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। तो खाली उसके ऊपर ये एलिगेशन लगा देने से या ये कहने से कि इस पार्टी को गूगल पे सर्च किया गया वो पार्टी नहीं मिली, जब आपके पास उसके सारे क्रेडेंशियल हैं, इवन उसकी इनकम टैक्स के रिटर्न की कॉपी भी एसएससी ने लगाई है, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि एसएससी ने प्रॉपर सर्विसेज ली। और इसके अंदर तो एसएससी ने यह भी बताया था कि मैंने इनको ये कमीशन दिया है तो कमीशन देने पर मुझको ये एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले, उन एक्सपोर्ट ऑर्डर की कॉपीज भी बाकायदा एसएससी ने लगाई थी। एसएससी ने अपना सारा होमवर्क पूरा किया था। तो इस केस के अंदर कोई ये डाउट नहीं रह जाता कि एसएससी ने कमीशन की सर्विसेज ली और जो कमीशन है वो जेन्युइन है, वो बिजनेस पर्पस के लिए लिया गया है। तो आईटीएटी ने ये कहा कि इस केस में जो कमीशन है वो सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर एसएससी को अलाउ किया जाना चाहिए एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर, और ये कमीशन जो है वो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस पर्पस जो है वो दिया गया है। खाली आप कंजेस्टर सरमाइसेस और बिना एविडेंस के आप ये नहीं कह सकते कि ये कमीशन जो है वो बोगस है और एसएससी ने ये बोगस खर्चा डाला है। कोई भी असेसिंग ऑफिसर ऐसी उलट बात एसएससी के अगेंस्ट नहीं रिकॉर्ड पे ला पाया था जिसकी वजह से ये कहा जाए कि ये कमीशन जो है वो जेन्युइन नहीं है। फ्रेंड्स, इस केस में मेरा एक और पॉइंट ये है कि क्या जो असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 154 के अंदर एसएससी का एडिशन किया
क्या वो जायज है? सेक्शन 154 के अंदर खाली उन्हीं मिस्टेक्स को ठीक किया जा सकता है जो मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। यदि आपने सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के ऑर्डर के अंदर उसको ऐड नहीं किया तो ये एक डिबेटेबल इशू हो गया कि वो जो कमीशन एसएससी ने दिया है वो जेन्युइन है या नहीं। उसको 154 के अंदर उसका ट्रायल नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये टेक्निकल ग्राउंड पे भी जो 154 एसएससी का किया गया था वो सही नहीं है। हालांकि इस केस के अंदर एसएससी ने मेरिट पे भी केस को लड़ा और आईटीआईटी ने मेरिट के ऊपर ये डिसीजन दिया, लेकिन आप 143(3) के अंदर जो आप उसको अलाउ कर चुके हो उसको 154 के अंदर आप इसको डिसअलाउ नहीं कर सकते। दिस इज माई ओपिनियन। I am once again repeating the name of the case. The name of the case is Deputy Commissioner of Income Tax versus Ganges International Private Limited, and this case has been reported in 95 ITR at page number 161, and this case has been decided on 9th April 2021. Thank you, friends.